बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। दुनिया में कहीं हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो दरअसल शराब होता है, और जो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती वही हकीकत है। और इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी मर्जी का होने जा रहा है, बल्कि उसकी हैयत ही बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। और मैं हैरान हूं कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड इसी का नाम है कि सुप्रीम कोर्ट भी मेरी हो, मुखालिफ कोई ना हो। मुझे इसके अलावा कौन सी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें गैर मुतवक्के हो रही हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियां रहनुमा हो चुकी हैं। जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफा तो समझ आता था ना कि उनका रेफरेंस उनके खिलाफ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मगर उनके इस्तीफे की टाइमिंग, उसकी पुरस्रारियत शायद 2 साल बाद कभी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब बता सके तो बता सके। 2 साल तक तो वो मीडिया पर बात करने से नहीं, सामने नहीं आ सकते, लेकिन वो पुरसलाहियत रहेगी कि सुबह एक शख्स अपने ऊपर रेफरेंस का दिफा कर रहा हो और पाकिस्तान के एड़ी चोटी के वकला उसकी टीम का हिस्सा हो, और अचानक शाम के टाइम वो मुस्ताफी हो जाए। ये पुरसलाहियत रहेगी। दूसरी चीज, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा, ये बिल्कुल ही अचानक था, किसी ने प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि वो इस्तीफा देंगे। हाँ, मैंने कल सुबह 6 बजे वाला जो आपके साथ था उसमें मैंने थंबनेल में लिखा था कि दूसरा इस्तीफा भी आने वाला है। ठीक है जी, लेकिन किसी बड़े ने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था। और चंद रोज पहले काजी फायजीजा साहब ने इनके खिलाफ एक रेफरेंस था, उसको भी रद्दी की टोकरी में फेंका था, उसको भी बिल्कुल उड़ा के रख दिया था। उन्होंने कहा इनके ऊपर रेफरेंस नहीं बनता। जस्टिस रियाजुल एहसन साहब की बात कर रहा हूँ। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो हो रहा था, और उस पर उन्होंने एहतजाज जरूर किया कि भाई एहतजाज भी किया, खत भी लिखा, इख्तलाफी नोट भी लिखा, ये सब चीज़ें बोली कि मेरी नज़र में ये बिल्कुल चीज़ें समझ से बाहर है। तो एक अदद इस्तीफा इस मौके पे आ जाना, ये फिर समझ से बाहर था, इसकी पुरस्कारियत है। मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि जी 200 सफ़ात पर मुश्तमिल एक अदद रेफरेंस उनके खिलाफ तैयार हो रहा था, जिस पर नाकाबिल तरदीद सबूत थे। उस रेफरेंस का उनको अंदाज़ा हो गया था, और उनको इस बात का मालूम हो गया था कि जिस टाइम मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक तरफा कार्रवाई करिए, इसी तरह उनके खिलाफ भी की जाएगी, इसलिए मैं इस्तीफा देना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामलात को चलाया जा रहा था, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एहतजाजन इस्तीफा दिया है। तो बहरहाल जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे में दूसरे मुहर्रिकात हैं, और वो भी हो सकते हैं, और जिसमें शरीफ खानदान, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन खानदान है, और सबसे ज़्यादा ताकतवरों के करीब खानदान है, और सबसे ज़्यादा इस वक्त मौसर और काबिल कबूल खानदान है। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के बाद दावे किए गए थे, उनसे मुतलिक दावे किए गए थे, मरीम नवाज साहिबा ने जो दावे किए थे अपने जलसों में, वो सब सही साबित हो रहे हैं। वो मुतालबात करती थी, वो जो कहती थी वो सब के सब सही हो रहे हैं। उन्होंने कहा था तराजू का पलड़ा भारी हो, और उस तराजू के पलड़े के साथ वो ना जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए ट्रक एक लेके आती थी, छोटा सा। वो कहती ये ट्रक वाला जब जाएगा तो तभी इलेक्शन होंगे। आपको सब याद होगा कि इलेक्शन की शर्त यह है कि ट्रक वाले जाना ज़रूरी है। और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का नाम तो परसों तरसों भी नवाज शरीफ साहब ने लिया था। तो उन सबको फारिग करना बहुत ज़रूरी है, फिर इलेक्शन होंगे। देखिए अब दोनों सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, और एजाजुल एहसन साहब पानामा के, आपको पता है नवाज शरीफ साहब की सजा देने वाले उस बेंच के मॉनिटरिंग जज भी थे। तो कुछ शकुक शुबात वाली बातें तो थी। सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा था, उस वक्त हमने उसको सीरियस नहीं लिया, मगर सुहेल वड़ाई साहब बहुत से इशारे भी दे रहे होते हैं, बहुत सी बातें भी बता रहे होते हैं। और उन्होंने कॉलम लिखा जिसमें उस वक्त उन्होंने की कि जस्टिस एजाजुल एहसन के जो भाई हैं वो इत्तफाक फाउंड्री में मुलाजिम थे, और वहां से वो निकाल दिए गए। जिसके बाद अभी सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं, उनको भी मियाँ साहब वगैरह ने बताया होगा, उन्होंने कहा उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की ना शरीफ खानदान से दुश्मनी हो गई, उनके खिलाफ हो गए थे। और फिर सऊदी अरब में हुसैन नवाज की स्टील मिल में भी ना जस्टिस एजाजुल एहसन के भाई साहब कुछ मॉनिटरिंग करते हुए पकड़े गए थे, कोई ऑडियोज वीडियोज बनाते हुए पकड़े गए थे। तो जज अरशद मलिक के साथ भी जो मुसलसल राब्ते में जो थे वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे। तो शायद यही वो धमकियाँ हों, शायद यही वो चीज़ हो जो उनको कहा गया कि कर दें, इस्तीफा दे दें, नहीं तो हाँ जी। तो कोई ना कोई तो है भाई, तो ये सादी बात नहीं है। और यही बात नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की हैयत ही बदल गई है बिल्कुल। वो कहते हैं लाइक माइंडेड सारे मामला पूरी की पूरी एक तरफ हो गई है, जो कहीं सत्य खैर है, एक मखसूस ग्रुप है जो उस पर रह गया। और मजीद दावे भी हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनका इस्तीफा भी आ सकता है, ये दावे हैं।
कहा जा रहा है कि उनके इस्तीफे भी आ सकता है, वो भी एहतजाजन कर सकते हैं। और नून लीग के से दबाव भी है, ये बता रहा, उनका सोशल मीडिया, नून लीग का ऑफिशियल मीडिया भरा पड़ा है कि अब जस्टिस मुनीर अख्तर साहब को भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो इस सूरत हाल में किस्मत के धनी बने हैं जनाब वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, किस्मत के धनी बने हैं। और पीछे थे, तीसरे नंबर पे थे, लेकिन अचानक से वो फर्स्ट नंबर पर आ गए, क्योंकि जाहिर बात है मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब अक्टूबर नवंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे। ये कोई छोटा इस्तीफा नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा है, ठीक है। और इन मामलात में ये इस्तीफा कोई आसान हालात में नहीं लिया गया, या आसान हालात में दिया नहीं गया। सिर्फ सोचें और फिर हैरान हो कि ये क्या हुआ है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने, जिन्होंने अक्टूबर में बना था, उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। तो किस लेवल का दबाव और प्रेशर होगा, क्या चीज़ होगी। तो बहरहाल उनके ऊपर जिसकी बिना पर उन्होंने दिया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे, जस्टिस काजी फायजी साहब के लिए। ये भी एक लंबा टेन्योर होगा। और तो सारी बात है, अब ये तमाम हम ख्याल जजेस हैं, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में कम से कम अब जुडिशरी पर कोई मसला नहीं होगा, इतनी बात समझ आ गई। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मंसूर अली शाह साहब अब शामिल हो गए, अब जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल हो गए, यानी पूरी की पूरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब जस्टिस काजी फायजी साहब की है। जनाब जिस तरह का मर्जी काम करे जी, ये सारे एक ही जहन के लोग हैं, ठीक है जी। हाँ, अब देखते हैं आगे 2 जज कौन से आते हैं, वो भी जाहिर काजी फायजी साहब की मर्जी से ही आएंगे, तो पूरी खैर है, यानी नवाज शरीफ साहब को कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस, कोई शक नहीं, बल्ले का निशान, जिसको डीबी बेंच ने जिस पे फैसला दिया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में पेशावर हाई कोर्ट के, तो एक दिन फैसला किया जी कल, और बाकायदा इसको चैलेंज किया। पहले एतराज़ हुए दरख्वास्त में, फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त कबूल होगी। तो आज 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के ऊपर फैसला करने जा रही है, इलेक्शन कमीशन की इस दरख्वास्त के ऊपर। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक, जब तक मैं आपसे बात करूँ, सारी जमातों को इलेक्शन के निशान, इंतखाबी निशान अलॉट हो गए, उनको अलॉट नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक्त के महंगे तरीन वकील को रखा है, मखदूम अली खान साहब को, ठीक है जी। वो वकालत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो मुख्तलिफ जाविये चल रहे हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान ले लिया दोबारा पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से, और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करा दिया, तो पेशावर हाई कोर्ट के जजेस इस्तीफा दे देंगे कि ये तो एंडी कर दी हमारे साथ। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान को इंटैक्ट रखा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस्तीफा दे देंगे। तो भाई ये सारी बातें चल रही है, ये आज का दिन भी बहुत ही आम है। हाँ जी, बहुत ही आम है। सब चीज़ें गैर मामूली हैं। आप कमेंट सेक्शन में कहते हैं ना सब चीज़ें रेगुलर लग रही है, नहीं यार, चीज़ गैर मामूली है। जब हम कह रहे हैं तो बात है, ठीक है जी। तो बहरहाल ये सब चीज़ें देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा देते हैं या पेशावर हाई कोर्ट के जजेस देते हैं, खबरें सारी चल रही हैं। हाँ, जेल से इमरान खान साहब ने अपने बुकला के जरिए यहाँ पैगाम दिया, उन्होंने कहा मुझे कमज़ोर साबित करने के लिए और रोने का प्रोपेगेंडा के मैं को रोया हूँ, ये बातें सारी की जा रही हैं। तो ये बातें सारी फैलाई जा रही हैं। वकीलों को कहा मैंने तो डील नहीं की, मैं तो लंदन भी नहीं गया, हालांकि मुझे लंदन जाने का बाकायदा तौर पर ऑफर्स भी दी गई, तो मैंने तो किसी किस्म की कोई डील नहीं की, मैं तो खड़ा हूँ और जम के खड़ा हूँ। और वकीला को कहा आप आवाम को जाके बता दें कि उनका लीडर बिकने वाला नहीं है, झुकने वाला भी नहीं है, और डील करने वाला भी नहीं है, रोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहायत खुश भी हूँ और मुतमईन भी हूँ जेल के अंदर। तो सर ये चल रहा है, आज फिर अदालती दिन है, लेट्स सी। लेकिन अदालत के जजेस के ऊपर भी बुरे दिन है। कमेंट सेक्शन में जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।